लेवल 3 है और मार्शल सोल बस एक मामूली काला कौआ है। तुम्हारे पास कोई गोल्डन फिंगर भी नहीं है जो हर ट्रैवलर के पास होती है। पर किस्मत अच्छी है कि पेरेंट्स नोडिंग सिटी के वुहुन हॉल शॉप में काम करते थे। हालांकि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, पर उनके कलीग्स तुम्हारे साथ काफी अच्छे से पेश आते हैं, तो इसे एक ठीक ठाक बैकग्राउंड माना जा सकता है। बाद में छानबीन करने पर तुम्हें पता चला कि यू शाओगांग अभी भी नोडिंग एकेडमी में ही है। वहां शाओ चेंग्यू, लिu लॉन्ग और लिन फेंग जैसे लड़के 5th ईयर के स्टूडेंट्स हैं। यानी कि अभी कहानी शुरू होने में 1 साल बाकी है। तुम किसी बड़े बंदे के साथ जुड़ना चाहते थे, पर यू शाओगांग और श्रेक के लोग सिर्फ टैलेंट को देखते हैं। तुम्हारी इनेट सोल पावर सिर्फ लेवल 3 है, तो मेन टीम में जाने का कोई चांस नहीं। ऊपर से वो पुराने असासिन तांग सैन को दोस्त बनाना भी मुश्किल काम है। जहां तक वुहुन हॉल की बात है, पेरेंट्स की पहचान से एंट्री तो मिल जाएगी, पर कम टैलेंट की वजह से तुम बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाओगे और न ही अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी। बिना किसी खास चीट कोड के तुम तांग सैन जैसे मेन हीरो के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं कर सकते, वरना कब गायब हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। टैलेंट बढ़ाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आइस एंड फायर यिनयांग बेल का ख्याल आया। अगर वहां की इमोर्टल हर्ब्स मिल जाएं, तो मार्शल सोल गॉड लेवल की न सही, पर कम से कम लेवल 7 से 8 वाले सोल मास्टर्स जैसी तो हो ही जाएगी। फिर फ्यूचर में टाइटल्ड डोलुओ बनने का सपना पूरा हो सकता है। पर दुगुबो से निपटना आसान नहीं है। तांग सैन इसलिए बच सका क्योंकि उसे जहर की समझ थी। अगर तुम बिना तैयारी के वहां चले गए तो दुगुबो से मिलना तो दूर, अगर दिख भी गए तो या तो वो तुम्हें टॉर्चर करेगा या फिर सीधा खत्म ही कर देगा। इसलिए कुएं वाला प्लान अभी के लिए टालना ही बेहतर है। हर्ब्स के अलावा टैलेंट बढ़ाने के लिए भेल ग्लू भी एक ऑप्शन है। ये सोल मास्टर की बॉडी और नसों को स्ट्रॉन्ग बनाता है और 10,000 साल से कम की सोल रिंग की लिमिट सिर्फ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ पर टिकी होती है। अच्छी सोल रिंग मिलने से टैलेंट में भी सुधार आता है। फिलहाल भेल ग्लू के असली फायदों के बारे में दुनिया को पता नहीं है। लोग इसे बस मर्दाना ताकत बढ़ाने वाली सस्ती दवा मानकर बेचते हैं। तुम्हारे पेरेंट्स की सेविंग्स और वुहुन हॉल की मदद मिलाकर तुम्हारे पास करीब 1 लाख गोल्ड कॉइन्स हैं, जो कि काफी थे, तो तुम तुरंत पैसे लेकर निकल पड़े। नोडिंग सिटी में बस एक ही सोल मास्टर एकेडमी थी। तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारी पढ़ाई की आसानी के लिए घर एकेडमी के पास वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में लिया था। तुम्हें जल्दी ही एक दुकान मिल गई जो एडल्ट प्रोडक्ट्स बेचती थी। वहां का मोटा सा मालिक वांग लाओसान काउंटर पर बोर हो रहा था। तुमने जाकर पूछा, बॉस क्या आपके पास भेल ग्लू मिलेगा? वांग लाओसान तुम्हें देखकर दंग रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। तुम्हारे मासूम और छोटे से चेहरे को देखकर वो हैरान रह गया। भेल ग्लू एक ऐसी दवा है जिसे रईस लोग भी खुद नहीं खरीदते, वो अक्सर अपने नौकरों को भेजते हैं। किसी बच्चे को यहां आते उसने पहली बार देखा था, पर धंधा तो धंधा है और बच्चों को बेवकूफ बनाना आसान है। उसने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, बिल्कुल है। तुम्हें कैसी क्वालिटी चाहिए? तुमने अपनी भौहें चढ़ाकर पूछा। तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिटी अवेलेबल है? उसने बताया, 10 साल, 100 साल से लेकर कुछ 1000 साल तक की सब मिल जाएंगी। अगर 10,000 साल वाला चाहिए तो थोड़ा इंतजार करना होगा। ओह तेरी दुकान का साइज देख अपना, तू 10,000 साल पुराना गोल्डन ग्लू लाएगा? ग्लू? मुझे बच्चा समझकर बेवकूफ मत बना। 10,000 साल वाला गोल्डन ग्लू टॉप क्वालिटी की चीज है जिसे रईस लोग पहले ही झपट लेते हैं। तेरी छोटी दुकान में इसका होना इम्पॉसिबल है। वांग लाओसान ने उसे गौर से देखा। यह बच्चा सिर्फ 6-7 साल का लग रहा है, पर बातें बड़ों जैसी कर रहा है। फिर भी सीना ठोक कर बोला, अगर कस्टमर को चाहिए तो ऐसी कोई चीज नहीं जो वांग लाओसान न ला सके। तो बताओ प्राइस क्या है? 10, 100 और 1000 साल वाले का कितना? 10 और 100 साल वाले तो अभी आउट ऑफ स्टॉक हैं, इंतजार करना पड़ेगा। 1000 साल वाले का रेट 10,000 गोल्ड सोल कॉइन्स है। 2000 के 20,000 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। बोलो बेटा, कौन सा चाहिए? तुम मुड़कर चल दिए। 1000 साल वाले के 10,000, इतना महंगा तो कहीं भी नहीं मिलता। यह बुढ़ा मुझे पक्का बेवकूफ समझ रहा है। अरे अरे रुको तो सही। वांग लाओसान भागकर दरवाजे पर आ गया, बिना किसी शर्म के। हंसते हुए बोला, महंगा लग रहा है तो बार्गेनिंग कर लेते हैं न? तुमने
उसे आजमाया। ठीक है, मैं रेट लगाता हूं। 1000 साल वाले के 100 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। वांग लाओसान तो सन्न रह गया। क्या यह बच्चा मजे लेने आया है? तुम जानबूझकर रेट कम कर रहे थे। उसे लगा कि तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। अरे भाई, जब तुमने 10,000 का आसमान छूता रेट बताया तो क्या मैं मोलभाव भी नहीं कर सकता? इतना लूट रहे हो क्या? वांग लाओसान बस हंसता रहा। तुमने कहा मेरे पेरेंट्स स्पिरिट हॉल के बड़े अफसर हैं। अगर काम करना है तो सही रेट बताओ, वरना मैं कहीं और देख लूंगा। मेरा टाइम वेस्ट मत करो। वांग लाओसान का दिल धक्के से रह गया। वो बस लेवल 13 का सोल मास्टर था। स्पिरिट हॉल के अफसरों से पंगा लेने की हिम्मत उसमें नहीं थी। अगर इस बच्चे को ठगा तो इसके माँ बाप दुकान तोड़ देंगे। वो फौरन लाइन पर आ गया। छोटे मालिक, मेरी दुकान में अभी सिर्फ 3 गोल्डन ग्लू बचे हैं। 2000 साल वाले और एक 3000 साल वाला। अगर आप सच में लेना चाहते हैं तो 1000 साल वाले 2000 में और 3000 साल वाला 4000 में दे दूंगा। बोलो चलेगा? तुमने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा क्या 10,000 साल वाला सच में मिल सकता है? अगर हाँ तो कितना टाइम और पैसा लगेगा? वांग लाओसान झेंपते हुए खांसा। सच कहूं तो छोटे मालिक, 10,000 साल वाला गोल्डन ग्लू बहुत रेयर है। वो हमारी जैसी छोटी जगह पर कभी नहीं आता। पर तुमने तो कहा था कि तुम कुछ भी ला सकते हो। अरे भाई, बिजनेस है, थोड़ी बहुत फेंकनी पड़ती है। वांग लाओसान को शर्म के मारे छुपने की जगह नहीं मिल रही थी। तुमने कहा चलो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इन तीनों के टोटल 5000 गोल्ड कॉइन्स दूंगा। मुझे ये सब चाहिए। आगे जब भी नया स्टॉक आए, जितना भी हो मैं ले लूंगा, बस वो पुराना होना चाहिए। 3 गोल्डन ग्लू से ज्यादा कुछ नहीं होगा। आखिर तांग वोतों को बचपन से इतने खजाने मिले थे कि वो गोल्डन ग्लू खा खा कर थक गया था। फिर भी उसका दूसरा रिंग सिर्फ 1000 साल का था। 10,000 साल का ग्लू और मां श्याओताओ की आग की ट्रेनिंग के बाद भी उसकी रिंग की लिमिट सिर्फ 1000 साल ही बढ़ी थी। उसे और भी ज्यादा ग्लू की जरूरत पड़ेगी। वांग लाओसान की आंखें फटी की फटी रह गईं। कोई मुश्किल नहीं है, सच तो ये है कि तुम्हारा दाम बहुत ज्यादा था। 5000 में भी पक्का तुम्हें मुनाफा होगा ही, बस थोड़ा कम होगा। मुझे आगे भी बहुत सारा माल लेना है, तो तुम्हारी कमाई पक्की है। वांग लाओसान के पास कोई जवाब नहीं था। बात तो एकदम सच थी। 5000 में भी थोड़ा मुनाफा तो था ही, बस कम था। अगर कोई और होता तो वो कभी नहीं बेचता। पर ये बच्चा बड़े खानदान का है, अगर मना किया तो शायद मुसीबत हो जाए। वो हिचकिचाते हुए बोला, छोटे मालिक, ये दाम तो बहुत ही कम है, क्या आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं? उसे पिघलता देख वो भी जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, क्योंकि आखिर आगे भी साथ काम करना था। 5,500 ले लो, वही बात है। जितना भी माल आएगा मैं सब ले लूंगा। जितना ज्यादा पुराना होगा उतना अच्छा। ठीक है। वांग लाओसान फौरन खुश हो गया और अंदर वाले कमरे की तरफ भागा। वहां से 3 लकड़ी के बक्से ले आया। तुमने अपने माँ बाप की दी हुई स्टोरेज रिंग निकाली और उसे 5,500 गोल्ड सोल कॉइन्स गिनकर दे दिए। इस स्टोरेज रिंग में 2 क्यूबिक मीटर की जगह है, रोज का सामान रखने के लिए काफी है। पैसे लेकर वांग लाओसान बहुत खुश था और बोला, बहुत शुक्रिया छोटे मालिक। तुमने उसे समझाया, देखो आगे से 1000 साल से कम वाली चीज मत लाना। जितना पुराना उतना बढ़िया। अगर 10,000 साल वाली मिल जाए तो बेस्ट है। ज्यादा गोल्ड ग्लू इस्तेमाल करने से बॉडी रेजिस्टेंस बना लेती है, इसलिए क्वालिटी जितनी अच्छी होगी उतना ही फायदा होगा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके लिए सबसे अच्छा माल रखूंगा। वांग लाओसान भी खुश था। भले ही इस डील में कमाई कम थी, पर यह पक्की और लंबी चलने वाली कमाई थी। तुम उस दुकान से निकले और कई और दुकानें घूमी। वहां से तुमने 1000 से 3000 साल पुराने 2 और गोल्ड ग्लू खरीदे। अब कुल 9 हो गए थे, जो फिलहाल के लिए काफी थे। घर आकर तुमने तुरंत आग जलाई और 1000 साल वाला गोल्ड ग्लू निकाला ताकि उसे सेंक सको। आम आग का टेम्परेचर कम होता है, तो उसे सॉफ्ट जेली बनाने में काफी टाइम लगा। उसमें से एक अजीब सी तेज खुशबू आने लगी, जो सिर्फ आसपास के 1 मीटर तक ही सीमित थी। उसने एक टुकड़ा काटा और मुंह में डाल लिया। अजीब से टेस्ट को बर्दाश्त करते हुए उसने उसे चबाकर निगल लिया और देखते ही देखते पूरा गोल्ड ग्लू खा गया। थोड़ी ही देर में पेट से एक तेज गर्मी पूरे शरीर में दौड़ने लगी, जिससे बहुत सुकून मिल रहा था। तुमने फौरन अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके दवाई को सूखना शुरू किया। शरीर धीरे धीरे गर्म होने लगा। शुक्र है कि ये सिर्फ 1000 साल पुराना ही था, वरना हालत खराब हो सकती थी। जैसे जैसे दवाई का असर होने लगा, उसकी मसल्स, हड्डियां और नसें धीरे धीरे मजबूत होने लगी और सोल पावर भी धीरे धीरे बढ़ने लगी।
गोल्ड ग्लू का असली काम शरीर को ताकतवर बनाना है ताकि ज्यादा पावरफुल सोल रिंग झेली जा सके। सोल पावर बढ़ना तो बस एक एक्स्ट्रा फायदा था। कहानी में हो युहाओं ने जब 10,000 साल वाला गोल्ड ग्लू खाया था तब उसका लेवल सिर्फ आधा ही बढ़ा था। अभी इसका लेवल कम है, इसलिए 1000 साल पुराने ग्लू का असर साफ दिखाई दे रहा है। जब दवाई का असर पूरी तरह खत्म हुआ तो तुमने अपनी आंखें खोली, तुम्हें अपने पूरे शरीर में एक नई ताकत महसूस हो रही थी। 1000 साल वाले गोल्ड ग्लू का इतना जबरदस्त असर है तो 3000 साल वाला तो और भी पावरफुल होगा। उसने तुरंत 1000 साल वाले गोल्ड ग्लू का दूसरा टुकड़ा निकाला और उसे सेंकने लगा। रोस्ट करने के बाद जब इसे हमेशा की तरह खाया तो इस बार असर काफी कम लगा। मर्दानी ताकत वाले साइड इफेक्ट्स बल्कि और बढ़ गए, पर बॉडी बनाने वाला असर एक लेवल गिर गया। सोल पावर की ग्रोथ भी बहुत स्लो हो गई है। दूसरा टुकड़ा एब्जॉर्ब करने के बाद पावर सिर्फ आधा लेवल ही बढ़ी, अभी लेवल 6 भी नहीं हुआ। तुम निराश नहीं हुए क्योंकि उसने ये ग्लू अपनी फिजिक सुधारने के लिए ही लिया था। सोल पावर का बढ़ना तो बस एक बोनस था। अभी उसके पास 7 टुकड़े और थे, जिनमें से 4 तो 2000 साल से भी ज्यादा पुरानी क्वालिटी के थे, तो अभी और गुंजाइश थी। उसने आगे और खाने की हिम्मत नहीं की। लगातार 2 टुकड़े खाने से शरीर में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ गई थी और खाना रिस्की होता। उसने आग बुझाई और आंगन की चेयर पर बैठकर सोचने लगा। शॉर्ट टर्म में टैलेंट बढ़ाने का रास्ता तो मिल गया, पर अब अगला सोल रिंग कौन सा लेना है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। उसका मार्शल सोल एक कौवा है, एकदम प्योर बीस्ट सोल। पावर, स्पीड और एट्रीब्यूट्स सब बहुत एवरेज हैं, इसीलिए इननेट सोल पावर सिर्फ लेवल 3 थी। लेकिन एकेडमी के पास उसने नोटिस किया कि उसके कौवे में मौत को भांपने का इंस्टिंक्ट है। वो मरते हुए जीव के शरीर से निकलने वाली डेथ एनर्जी को महसूस कर सकता है। ये कौवे की फितरत है, पर इस इंस्टिंक्ट की कोई खास कॉम्बैट वैल्यू नहीं है। न तो ये एनर्जी की तरह काम आती है, न ही कोई स्पेशल पावर है। बहुत देर सोचने के बाद भी कुछ समझ नहीं आया तो वो बाहर निकल गया। उसे सोल बीस्ट्स की नॉलेज कम थी, इसीलिए वो सही रिंग नहीं चुन पा रहा था। लाइब्रेरी जाकर और रिसर्च करनी पड़ेगी। वो नॉटिंग एकेडमी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है। पेरेंट्स की डेथ के बाद से वो छुट्टी पर था। फ्यूनरल तो हो चुका था। पिछला ओनर सदमे से मर गया था, तभी उसने ट्रांसमिग्रेट किया। उसका घर एकेडमी से बस 3 मिनट दूर था। वो सीधा डायरेक्टर के ऑफिस गया। उसका क्लास टीचर ही वहां का हेड डायरेक्टर था। सर, उसने दरवाजा नॉक किया। डायरेक्टर ने ऊपर देखा तो उसे देखकर खुश हो गया। ली किंग, तुम आ गए, आओ बैठो। नहीं सर, अब मैं ठीक हूं। मैं बस कुछ दिन लाइब्रेरी में शांति से पढ़ना चाहता हूं, क्या ये ठीक रहेगा? डायरेक्टर को लगा कि वो अभी भी सदमे में है और अकेला वक्त चाहता है, इसीलिए तुरंत मान गया। कोई बात नहीं, तुम जितना चाहो वक्त लो, मैं बाकी टीचर्स को बोल दूंगा। जब तुम रिलैक्स महसूस करो तब क्लास आ जाना। थैंक यू सर। सोल बीस्ट्स की जानकारी हमेशा काम आती है। बड़े घराने तो नॉलेज दबा कर रखते हैं, सिर्फ स्पिरिट हॉल ही ऐसी बेसिक इंफॉर्मेशन पब्लिक करता है। अगले कुछ दिन उसका रूटीन एकदम फिक्स रहा। प्रैक्टिस और पढ़ाई के साथ उसने ग्लू एब्जॉर्ब किया। 4 दिन बाद बाकी के 7 टुकड़े भी खत्म हो गए। उसकी सोल पावर लेवल 7 तक पहुंच गई और प्रैक्टिस की स्पीड भी बढ़ गई। साफ था कि टैलेंट में काफी सुधार हुआ है, लेकिन अब दवा का असर भी कम होने लगा था। 7वें टुकड़े तक सोल पावर बढ़ना एकदम बंद हो गई, बस बॉडी थोड़ी और मजबूत हुई। असर अभी थोड़ा बचा था। आधे महीने बाद वांग लाओसान ने एक और बैच मंगवा लिया। इसमें एक 5000 साल पुराना सोल का टुकड़ा भी था, लेकिन इतने पुराने एसेंस ग्लू के बाद भी अब उससे सोल पावर नहीं मिल पा रही थी, बस बॉडी टेम्परिंग का असर ही बचा था। तुम्हें इसकी फिक्र नहीं थी, क्योंकि 4 लेवल की सोल पावर कल्टीवेशन का टाइम जो बच गया था। ये तो एक सरप्राइज जैसा था। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस साल उसने काफी मेहनत की, रोजाना प्रैक्टिस और पढ़ाई के अलावा। उसने एक कारीगर से कंपाउंड बो भी बनवाया ताकि शुरुआत में कम डैमेज वाली कमी को पूरा कर सके। उसने शाओ चेंग्यू के जरिए चेन वेजुन से मार्शल आर्ट्स और लड़ाई के पैंतरे सीखे। तलवारबाजी जैसी स्किल्स सीखी। वो अक्सर चेन वेजुन और वुहुन हॉल के टीचर्स के साथ प्रैक्टिस करता और काफी रियल फाइट एक्सपीरियंस हासिल किया। नॉर्मल सोल मास्टर्स के बॉडी लेवल के हिसाब से सोल रिंग की लिमिट चेक करते हुए, स्ट्रेंथ, स्पीड और स्टेमिना को देखते हुए उसकी बॉडी अभी 17-18 लेवल के सोल मास्टर जैसी थी। पहली सोल रिंग की लिमिट 600 से 700 साल तक थी और दूसरी तो शायद 1000 साल की भी हो सकती थी। यही उसकी करंट लिमिट थी। इस साल उसने अपने पेरेंट्स की सारी सेविंग्स खर्च कर दी।
उसने बहुत सारा एसेंस ग्लू इस्तेमाल किया, अब तो 5000 साल वाला ग्लू भी उस पर बेअसर था। उसने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में खुशी साफ झलक रही थी, वो आखिरकार मास्टर लेवल पर पहुंच गया था। लेवल 7 के बाद एसेंस ग्लू का असर लगभग खत्म हो गया था। बाकी के 3 लेवल पूरी तरह कड़ी मेहनत से हासिल किए। आधे साल में 3 लेवल बढ़ना कोई बहुत तेज नहीं था, ये बस 5 से 6 लेवल के इनेट टैलेंट वाले सोल मास्टर जैसा था। पहले वो टैलेंट का मतलब सिर्फ कल्टीवेशन स्पीड समझता था, पर अब उसे असलियत पता चली। वुहुन अवेकनिंग के समय ही सोल वेन्स की मजबूती तय होती है। वेन्स जितनी स्ट्रांग होंगी, एनर्जी एब्जॉर्ब करने की स्पीड उतनी ही ज्यादा होगी। इसी को टैलेंट कहते हैं। एनर्जी महसूस करने में सब बराबर होते हैं। ग्लू ने उसकी सोल वेन्स को मजबूत कर दिया, जिससे वो एक एवरेज से थोड़ा टैलेंटेड बन गया। पर वो अभी भी इनेट फुल सोल पावर वाले जीनियस से पीछे था। अब बारी थी सोल रिंग की। इस साल उसने सोल बीस्ट्स का सारा डेटा छान मारा था। उसने अपने वुहुन के लिए कई टारगेट चुन लिए थे, अब सब किस्मत पर था। वो बेड से उठा, थोड़ा स्ट्रेच किया और सीधा वुहुन हॉल की तरफ चल दिया। जैसे ही वो वुहुन हॉल के गेट पर पहुंचा, लियू सिसी की आवाज सुनाई दी। वो सुयुनताओं की क्रश थी और कहानी का एक जानामाना चेहरा भी। सिसी दीदी, गुड आफ्टरनून, उसने आसपास देखते हुए पूछा। ताओ भाई कहाँ है? वो तो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं, लियू सिसी मुस्कुराई। वो गांव में बच्चों की वुहुन अवेकनिंग के लिए गए हैं। उसे अचानक याद आया, ये साल इतना बिजी था कि वो तांग सान को पूरी तरह भूल ही गया था। अब वो सेकंड ईयर में जा रहा था और तांग सान की एंट्री होने वाली थी। अब कहानी का असली ड्रामा शुरू होने वाला था। लियू सिसी को बाय बोलकर वो वुहुन हॉल के अंदर चला गया और सबको हेलो हाय करता रहा। वो जिन चुपचाप दूसरी मंजिल पर गया और माशुनो के ऑफिस का दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, जिंग, दरवाजा खोलकर अंदर आ जाओ। स्पिरिट हॉल की यूनिफॉर्म पहने माशुनो ने उसे देखा और फौरन खड़े हो गए। उन्होंने पहले बाहर झांका और फिर सावधानी से दरवाजा बंद कर लिया। तुम बहुत लापरवाह हो, माशुनो का इतना सावधान होना जायज था। इनेट स्पिरिट पावर सिर्फ लेवल 3 होने के बावजूद 1 साल में लेवल 10 तक पहुंचना। अगर यह बात बाहर गई तो फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। दुनिया टैलेंट से चलती है। जब अचानक किसी का टैलेंट किसी जीनियस की तरह चमकने लगे, तो बड़ी ताकतें या तो उसे अपनी तरफ खींचेंगी या फिर उसे खत्म कर देंगी। उन्हें डर होगा कि कहीं वह किसी और के हाथ न लग जाए। तुमने हाँ में सिर हिलाया। उसने माशुनो को पहले ही बता दिया था कि उसे अपने पहले रिंग के लिए कोई मामूली 300 से 400 साल वाला नहीं, बल्कि हाई लेवल का सोल रिंग चाहिए। इसके लिए उसे माशुनो की मदद चाहिए थी। उनकी आंखों में गर्व और चिंता दोनों थे। ओह बच्चे, क्या तुमने अच्छी तरह सोच लिया है? एक छोटी सी गलती जान ले सकती है। उन्हें पता था कि तुम अपनी बॉडी की कैलकुलेशन के भरोसे सोल रिंग चुन रहे हो। यह तरीका बहुत रफ है और शायद पूरी तरह सही न हो। अगर कोई गड़बड़ हुई तो एक ग्रैंड स्पिरिट मास्टर होकर भी वह कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने सोच लिया है। तुम काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे। माशुनो जानते थे कि पेरेंट्स के जाने के बाद यह बच्चा बहुत ज्यादा समझदार हो गया है। उन्होंने पूछा, क्या कोई टारगेट सोल बीस्ट है? तुमने उन्हें सोल बीस्ट्स की लिस्ट थमा दी। माशुनो का तो लिस्ट देखकर सिर ही चकरा गया। ये सोल बीस्ट्स बहुत ही रेयर थे। हंटिंग फॉरेस्ट तो छोड़िए, शायद स्टार डू फॉरेस्ट में भी ये मुश्किल से मिलें। तो फिर वहीं चलते हैं, वहां चांस ज्यादा है और काफी ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तुमने झुककर कहा। शुक्रिया माशुनो दादाजी, माशुनो ने नकली गुस्से के साथ कहा। तुम्हारे पेरेंट्स नहीं हैं तो मैं ही तुम्हारा असली दादा हूं। मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? तुम हंसे। अपनों के बीच भी थैंक यू कहना चाहिए। यह तमीज है, फॉर्मेलिटी नहीं। माशुनो जोर से हंसे। वह तुमसे बहुत इम्प्रेस थे। ऑफिस से बाहर निकलकर माशुनो ने अपने जूनियर्स को कुछ काम सौंपे और फिर तुम्हारे साथ खाने पीने का सामान खरीदा। उन्होंने स्टार डू फॉरेस्ट के लिए एक घोड़ा गाड़ी किराए पर ली। तुम्हें थोड़ी हिचकिचाहट हुई। क्या हमें किसी और को साथ नहीं लेना चाहिए? उसे 600 से 700 साल वाला बीस्ट मारना था। यू शियाओगान भी ग्रैंड स्पिरिट मास्टर था, पर 400 साल वाले बीस्ट के सामने उसकी भी बस हो गई थी। माशुनो भले ही उससे स्ट्रांग हो, पर उनकी भी एक लिमिट होगी। माशुनो मुस्कुराए। मेरी उम्र पर मत जाओ बच्चे। 600 से 700 साल तो क्या, अगर 1000 साल वाला भी मिला तो भी मैं तुम्हें सही सलामत बचा लाऊंगा। तुम्हारी आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे उनकी ताकत तुम्हारी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। शायद उनकी तेज रफ्तार वाली स्पिरिट के पास बचने की कोई खास टेक्निक थी।